कुंभ राशि के जातकों, ऐसा क्यों लगता है कि कुंभ राशि वालों का भाग्य ही नहीं है? मैं बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, सही से कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत से कुंभ राशि वाले हमेशा लिखते हैं कि सर मंथ आते हैं मंथ जाते हैं, गोचर आता है गोचर जाता है, पर हमारी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर 10 की परसेंटेज देखूंगा तो 3 लोग खुश भी बहुत दिखेंगे, पर 7 दुखी क्यों हैं? इसका मेजर कारण के बारे में हम आज बात करेंगे। और यह हुआ ना कि आज बहुत हुआ सम्मान, अब होगा महासंग्राम। जून के मंथ में होगा महासंग्राम। मैं आपको कुछ डिटेल में एक चीज बताना चाहता हूं कि आपकी सोच ही बदल जाएगी। कुंभ राशि के जातकों की वाकई, चाहे फिर मई आए, जून आए, जुलाई आए, फिर आपकी ऐसी सोच बदलेगी। आप कहोगे कि पहले के मुताबिक हमारी जिंदगी और बेटर होती जा रही है। तो जून का राशिफल 1 जून से लेके 30-31 जून तक का जो भी पीरियड, ये कैसा पीरियड जाएगा कुंभ राशि के लिए, जून का पूरा महीना कैसा जाएगा। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी चीजें समझाऊंगा, सोच ही बदल जाएगी। और जब सोच बदल जाएगी फिर महीने आए दिन आए फिर कोई चक्कर नहीं। नमस्कार, मैं हूं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। अक्सर ही आप मुझे एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए देखते और बड़ा आप लोग प्यार देते हैं। आपके प्यार ही तो है कि कुंभ राशि के साथ थोड़ा मेरा ज्यादा लगाव है, क्योंकि बहुत से मेरे करीबी जो कुंभ राशि के हैं, तो मेरा खुद मन करता है, कुछ रिसर्च करता रहता हूं कि इनके लिए कुछ ना कुछ मैं बताता जाऊं। इसका कतई मतलब नहीं कि सिर्फ कुंभ राशि वालों की क्योंकि वीडियो में रिस्पांस अच्छा आता है तो नहीं। वीडियो में रिस्पांस मेरा और भी बाकी राशियों में ज्यादा आता है, पर कुंभ राशि वालों की कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, क्वारीज ज्यादा होती है, तो मन करता है कुछ ना कुछ नया बताता जाऊं। तो जून का मंथ है बिल्कुल करीब। जून के मंथ में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नए गोचर होने जा रहे हैं। 4 गोचर तो ऐसे हैं, अगर उनकी 4 गोचरों की बात करूं, जैसे ग्रहों के राजा सूर्य, मंगल, जैसे हम कहते हैं कि मंगल का गोचर हो गया, सूर्य का गोचर हो गया, बुध का गोचर हो गया और शुक्र का गोचर हो गया। ये 4 गोचर तो आपको पता है कि आए मंथ कुछ ना कुछ ये गोचर आप सुनने में आपको मिलता ही होगा। पर सबसे बड़ा जो गोचर होने जा रहा है जून के मंथ में, 2 तारीख की डेट नोट कर लो कुंभ राशि के जातकों। ये सबसे बड़ा गोचर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बृहस्पति जो है, जैसे हम कहते हैं गुरुदेव बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति, ये जो है 2 जून को ये मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं। और कर्क राशि अगर मैं बात करूं तो आपका ये 6th यानी कि छठा भाव बनता है। अब यहां पे इनके आने से आपकी लाइफ में क्या होगा? पर सबसे पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन क्विकली पूछना चाहूंगा, बिना आज रुके टुके, बिना आज यहां वहां की बात किए हुए। कमेंट सेक्शन में एक एक करके हाजिरी लगाते जाना, जो मैं पूछ रहा हूं सही से बताना, अगर उसका हल भी इसी वीडियो में चाहते हो तो। और अगर इस वीडियो में कोई ना कोई हल रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जो लिखोगे तो उसमें आपको जरूर मैं कोशिश करूंगा कि हल बताऊं। सबसे पहले मुझे बताओ कि कुछ दिनों से कुंभ राशि के जातकों, मुझे सही से बताना, जिन लोगों को पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी बॉडी में गर्मी हुई है, जिनके स्किन इश्यूज कुछ ना कुछ काम करते जा रहे हैं, पर खास करके मैं बात वो करूंगा जिनको अभी नई डायबिटीज, शुगर या बीपी, हाई बीपी, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने बात क्या की? हमने सबसे पहले गट की प्रॉब्लम की बात की, अपनी स्टमक की प्रॉब्लम की बात की है कि कुछ खाने पीने का मन सा नहीं कर रहा, अगर कुछ खाया पिया तो वो हजम नहीं हो रहा, तो डर सा बैठना शुरू हो गया कि कुछ खाऊंगा तो कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सही से बताना कौन कौन से कुंभ राशि के जातक है जो पिछले कुछ समय से ये जो है ये कर रहे हैं। अब इसका एक सबसे बड़ा असर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको बताया होगा कि कुंभ राशि क्या अखीरले साल की साढ़े सती रह गई है। जाती हुई साढ़े सती बहुत प्रॉब्लम करती है। जाती हुई चीज स्पीड में जब आती है चीज, तो जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को एक्सेप्ट करने में बड़ा समय लगता है, और जब कोई चीज बदलती है तो उसको भी एक्सेप्ट करने में बड़ा समय लग जाता है। वो भी फिर कुछ जाते जाते कि ये भी रह गया, वो भी रह गया, इतनी ज्यादा स्पीड में चीज चलती है कि आपको लगता है कि यार मेरी जिंदगी में एकदम से भूचाल सा आया हुआ है। तो जाती हुई साढ़े सती है, तो कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि साढ़े सती का क्या सिस्टम रहता है। अब ये देखिए, ये हेड है ना हमारा, जो लोग कुंभ राशि के जातक है जिनको इस चीज के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है। अब ये हेड हो गया, हेड से लेके पैर तक साढ़े सती आपकी। हेड यानी कि मकर राशि में स्टार्टिंग के 2.5 साल आपकी जो है साढ़े सती शुरू होती है। 2.5 साल का मतलब ये आपका ऊपर का हिस्सा हो गया सबका सब। अब इस समय में जब साढ़े सती आती है तो होता क्या है, आप सब ध्यान से बात सुनिएगा। 2020 से 21 के आसपास से जब आप देखेंगे, जब आपकी साढ़े सती शुरू हुई, तो उस समय बिना बात का स्ट्रेस, डर सा बना रहना,
कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहना, जैसे होता है स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन बहुत ज्यादा चलती जा रही है, दिक्कतों पे दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, ये सबसे पहले आपके दिमाग में असर करती है चीज। आपको लगता है कि कुछ चीजें थम सी गई हैं, रुक सी गई हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई ना कोई इंसान डिच कर रहा है आपको, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि बस वो जैसे होता है ना रात को नींद सी ना आनी, लेट गए हो पर दिमाग चलता जा रहा है। तो जो स्टार्टिंग के 2.5 साल का 7.5 का असर होता है वो आपके दिमाग में, ये आपके हेड के ऊपर आसपास के यहां पे इसका असर रहता है। 2.5 साल हो गया मकर राशि में, अगले 2.5 साल आगे कुंभ राशि में, तो ये होगा हृदय। हृदय यानी कि जो आपका ये पार्ट हो गया। अब ये बड़ी बड़ी बात है कि आपको लगता है कि ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है, और वही अपने आपको ऐसा ऐसा धोखा देते हैं, ऐसी ऐसी आपकी जिंदगी में वो जैसे कहते हैं तरथली मचा देते हैं। आपको लगता है यार ये तो मेरा अपना था, ये कैसे कर गया ऐसी चीज, ये तो दिक्कत। हृदय संबंधित फिर हेल्थ को अगर मैं बात करूं, हृदय संबंधित रोग, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जानी, हृदय संबंधित रोग हो जाने, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जानी, जिसे हम कहते हैं कि सेकंड फेज ऑफ हेल्थ इश्यूज, कुछ ऐसा इशू होना जो जैसे हम थोड़ा गंभीर बीमारियां भी कभी कभार कह देते हैं। थर्ड फेस हो गया आपका ये, जैसे हम कहते हैं पैरों के नीचे का हिस्सा, आपके घुटने के आसपास का हिस्सा। मुझे सही से ही बताना, पिछले 2-2.5 साल से अब साल रह गया, यानी कि साल 1.5 साल और इस साल को मिला के हम बात करते हैं कि बहुत से आपके कुंभ राशि के जातक होंगे, ये आपका फुट यानी कि आपके जो फुट हो गया, ये आपके घुटने के नीचे का हिस्सा हो गया, पेन पे पेन बढ़ती जा रही है, या फिर आपके जानबूझ के यहीं पे चोटें लगती जा रही हैं। सही सही बताना किस किस के लग रही है। पैरों में चोट लग रही है, बैक पेन शुरू हो गई, पौड़ियों से नीचे नीचे जैसे चलते जा रहे थे पौड़ियों से नीचे गिर गए। तो ये बड़े मेरे करीबियों के साथ भी हुआ। एक तो रिसेंट अभी 2 दिन पहले ये भी होके हटा है, तो उसके बारे में मैं शेयर करूंगा कमेंट सेक्शन में, जब मुझे लगेगा कोई वैसे ही ऐसा कोई रोचक कमेंट आया जिसने अपनी कुछ ना कुछ अच्छी बात बताई है या कुछ इंटरेस्टिंग बताया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नया भी तो सीखने को मिले। ये गोचर हुआ तो ये हो गया, ये गोचर हुआ तो ये हो गया, ये ना हो, कुछ ना कुछ नहीं अपनी इंटरेस्टिंग जो है आपकी कमेंट सेक्शन में पिछले 7.5 में जो चीजें आपके साथ हुई हैं तो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। उसका रीजन बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं। जब आप ये चीजें शेयर करोगे, जो आपने गलतियां की, तो जो कुंभ राशि के अभी लोग हैं जो उसके आसपास चल रहे होंगे, तो वो कम से कम बचेंगे उन चीजों से, वो एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि हम क्या क्या गलतियां ना करें। अब कुंभ राशि की 7.5 जब कुंभ राशि पे आ गई, तो 7.5 हमेशा हर किसी के लिए गलत नहीं होती मेरे भाई लोगों। मैं जनरल बात बता रहा हूं आपको। 7.5 में मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने लेविश बंगले लिए हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी BMW तक गाड़ियां निकलवाई हैं, जिनको ऐसी सक्सेस मिली है ना कि ले परमात्मा का नाम, ले प्रभु का नाम। पर प्रॉब्लम यह है कि सारी कहानी आ जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। होता क्या कि हम इतना ज्यादा नेगेटिव टॉक करते जाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। अब इस कमेंट सेक्शन में भी देख लेना, कई लोग होंगे जो कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा कहते हैं कुछ नहीं होता, मैं तो 4 साल से देख रहा हूं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी कि कुंभ राशि का क्या भाग्य होता ही नहीं है क्या? क्योंकि होता है, बड़े लोग कहते हैं कि यार हम तो बचपन से लेके बड़े हो गए हैं पर हमारा भाग्य है कि बिल्कुल भी कुछ ऐसा लगता है कि भाग्य है ही नहीं। भाग्य होता है, पर उसको कैसे हमने सेट करना उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब एक तो शनि सबसे मेन तो हो गया। अगर आपके मैं बात करूं कि आपके देव की बात करूं, सबसे देवों के देव महादेव, ये तो हो गए आपके, जैसे हम कहते हैं कि आपके देव, अगर उनके अगर मैं आपकी स्वामी की बात करता हूं और देवों के देव महादेव के शिष्य की बात करता हूं तो वो के शनि देव। अब शनि देव कहते हैं शनि 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 शनि, तो शनि शनि इतना सुन लेते हो आपकी शनि, तो शनि शनि ही करते हैं जो करते हैं। इतना मोरल आपका डाउन होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है, यानी कि आपके विश्वास ही आपको ऐसा हो जाता है कि अब तो मेरी जिंदगी में 7 साल 7.5 साल कुछ होगा ही नहीं। और सबसे बड़ा भ्रम है ये, सबसे बड़ा भ्रम है। 7.5 कईयों के लिए इतनी जबरदस्त जाती है, इतनी जबरदस्त कि लोग कहते हैं बार बार आए, पर आप लोग उनमें से हो जाते हो जो लोग हमेशा डिप्रेस रहते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली देखी, कह दिया कि आपकी तो जिंदगी में ऐसा होगा वैसा होगा। विद रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं कभी किसी को कोई बुराई नहीं करता हूं, मैं भी उसी में आता हूं कि अगर फर्ज करो कि मेरी भी बात, आज मैं जो बात कर रहा हूं, हो सकता है जब मैं कभी कुंडली देखूं तो कभी कभार मेरे भी मुंह से ऐसी कोई चीज निकल जाती होगी, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं जिसका भी मैंने मन दुखाया हो। पर यह चीज हो जाती है, असर कर जाती है आपके जल्दी जल्दी, क्योंकि इमोशनल फेज शुरू हो जाता है आपका। तो ये इसमें आपको करना क्या है, सबसे मेन तो है, सबसे बड़ी रेमेडी मैं बता रहा हूं, उसको बोलते हैं कि ऑल इज वेल। आपने सुना था 3 इडियट में, ऑल इज वेल यानी स्माइल। अपनी स्माइल को कम नहीं करना, क्योंकि आप तो वो लोग हो जो दुश्मनों को भी, जैसे कहते हैं कि दुश्मनों को भी पालने का काम करते हो, दुश्मनों का भी साथ दे देते हो। आपको पता है कि इस इंसान ने मुझे डिच किया, इस इंसान ने मेरा नुकसान किया, इस इंसान ने मुझे जलील किया, इस इंसान ने मेरी पीठ पीछे बिचिंग की, पर फिर भी आप उनका साथ देते हो। पर फिर देखो, जब उनका साथ देते हो थोड़े दिनों के बाद फिर दोबारा वही के वही, फिर वही लोग वो ऐसा ही आपको दोबारा से प्रॉब्लम करते हैं। तो ये आपकी जिंदगी
जिंदगी की जर्नी जो है ना, कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, ये पुराने ही तो कर्म है आपके जो आगे आ जाते हैं। तो आपको स्माइल करते हुए अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस के साथ शनि चाहते क्या है, 3 चीजें मैं जून के राशिफल से पहले आपको बता रहा हूं, इसको लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे फिर जून जुलाई अगस्त जो भी आता जाएगा आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें शनि चाहते हैं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। तो सूर्य उदय से पहले उठने की आदत डालो। सूर्य कौन है? शनि के पिता। हम कहते हैं कि सूर्य हो गए शनि के पिता। अब जब आप पिता से पहले उठते हो, इसको लॉजिक के साथ समझना, इसको ऐसे मत कहना कि पिता पुत्र क्या कर रहे हो, इसको लॉजिक समझो। जब क्या है कि शनि, सूर्य को भी यही है कि मेरा पुत्र कुछ करे, उनको भी यही है कि शनि तो हमेशा प्रूफ करना चाहते थे कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे मेरी योग्यता के अकॉर्डिंग मुझे कुछ ना कुछ आपको राज्य भाग देना चाहिए, मेरी कैपेबिलिटीज को समझना चाहिए, मेरे अंदर जो जो गुण हैं उसको समझना चाहिए। पर जैसे कहा कि पिता ने नहीं समझा, थोड़ा लगा कि भाई नहीं ये इस चीज के लिए नहीं बना। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे, पर फिर भी वही है ना कि जब सूर्य सामने होते हैं तो शनि हमेशा पिताजी जी पिताजी। तो सूर्य उदय यानी सूर्य से पहले पहले उनके घर में हाजिरी लगा देनी, सूर्य उदय से पहले उठने की आदत। अब जो मैं बात प्रैक्टिकल कर रहा हूं इसको समझ के देखो, थोड़े समय के लिए करके देखो, 2-3 महीने, फिर बताना कि आपको असर हुआ कि नहीं हुआ। सेकंड चीज, सूर्य उदय के समय में लोग कहते हैं कि सूर्य उदय के समय में सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इस चीज को यकीन नहीं करता। मैं तो कहता हूं जल देना चाहो तो दो, पर इससे भी ऊपर मैं और बात कर देता हूं कि आप सूर्य उदय के समय में सिर्फ एक्सरसाइज कर लो, चाहे अपने हाथ पैर हिलाओ। आपका पसीना 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 निकलना इतना जरूरी है, जैसे मंगल का पसीना निकलना बड़ा जरूरी है, वैसे शनि का भी पसीना निकलना, मेहनत बड़ी पसंद है शनि को। डिसिप्लिन में रह के जो काम आपका आज है वो आपको आज में ही करना है। कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोग हैं जो आलस करते हैं। अभी मैं बताता हूं कि आलसी वाली जो जून की एनर्जी आपकी कैसे होगी। जो ये आलस है ये आपको खराब करती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी पे कुछ ना कुछ भार सा चढ़ा हुआ है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। ये कितने लोगों को लग रहा है कुछ समय से, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने बताया ना कि जो जो कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टिंग या जो आपकी जिंदगी में चल रही है कुछ यूनिक चीजें आप लिखोगे, मैं कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ आपको उसकी गाइडेंस दे सकूं। हालांकि पेड गाइडेंस होती है, पर कुछ ना कुछ चीजें तो आपको मैं कुछ ऐसी बताऊंगा जो आपकी निश्चित ही परमात्मा ने अगर चाहा, क्योंकि करवा तो वही रहा है, बात तो वही करवा रहा है, परमात्मा ने चाहा तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज मैंने बताया कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है। तीसरी चीज, खास करके कोई भी काम आपको कल पे नहीं डालना। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शनि है जज, तो शनि है न्याय पसंद। आप जो अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी जिंदगी ऐसी हो वैसी हो, तो आपको दूसरे के लिए भी वैसा ही सोचना है। दूसरे की लाइफ में आपको कुछ ना कुछ डूबते को तिनके का सहारा बन जाना है। किसी के दूसरे के जीवन में आपको उजाला कर देना है। अब किसी इंसान को वाकई कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, आपको पता कि उसने मांगे वो पैसे उसने कोई एग्जाम देने जाना था, उसका कोई आईएएस का एग्जाम है, कोई उसको बड़े दूर जाना है अपने शहर से एग्जाम देने के लिए, और आपको पता है उसमें बहुत सी कैपेबिलिटीज है, उसमें उस बंदे में बहुत टैलेंट है, वो कर जाएगा, बस उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उसको दे दो। अगर आपके पास है तो उसको दो। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि जब भी दूसरों की खुशी में खुश हो जाओ। शनि को बड़ी पसंद है ये चीजें, शनि देव को वाकई बड़ा पसंद है कि जब आप झूठी मूठी दुनिया से दूर, उनको शो ऑफ पसंद नहीं है बिल्कुल भी। उनको तो वही बात है कि जो सच्चाई से, जो डाउन टू अर्थ इंसान है, उनको वो पसंद है। तो डाउन टू अर्थ हो जाए, जो आस पड़ोस के घर में किसी ने नया घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली, तो उससे भी ज्यादा उसकी खुशी में शरीक हो जाओ। ये चीजें वाकई वो इतनी मैनिफेस्ट होती हैं, चीजें इतनी मैनिफेस्ट होती हैं। मुझे कई लोग कमेंट सेक्शन में बताना, कई लोग बताएंगे भी ये बात वाकई कि हमने ये चीज की थी और हमें इसका रिजल्ट मिला। देखना आपको कितनी जल्दी इस चीज का रिजल्ट मिलेगा। पांचवी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। अपनी जुबान से कुछ कटाक्ष मत करना, क्योंकि लेबर क्लास प्रॉब्लम ये आती है कि शनिदेव, जैसे मैंने बताया कि लेबर से जुड़े हुए काम हो गए, इन चीजों से शनिदेव का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन देखा जाता। तो होता क्या कि हम जैसे हमारे घर में कोई कूड़ा उठाने वाले आ गए, या आस पड़ोस में कोई ना कोई सरकारी काम चल रहा है, या फिर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम इंसान को इंसान ही नहीं समझते। हम इंसान को जैसे हम उसको उसकी कास्ट के थ्रू, उसकी स्टेट के थ्रू हम ऐसी ऐसी चीजें उसको कह देते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूं कि यार ये क्या है, कि हमारी ईगो, हमारी हौमें इतनी बड़ी होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, सोचते हैं चलिए यार ये कौन सा इंसान है, इसको कौन सा दर्द होगा। तो ये शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं। तो 5 चीजें जितना हो सके प्यार के साथ, ब्लेसिंग्स लेनी है आपने। जब आप ब्लेसिंग्स लोगे और ऑल इज वेल स्माइल रखोगे, तो देखना कैसे आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। तो जून में 2 जून को सबसे बड़ा गोचर जो होने जा रहा है, बृहस्पति का गोचर, जो आप देख रहे हैं कि मिथुन से कर्क में जा रहे हैं। हालांकि 6th हाउस में कभी भी बृहस्पति इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। 6, 8, 12 ऐसे घर हैं जिसमें बृहस्पति कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते ही करते। और कुंभ राशि के लिए 6th भाव में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। तो अब ये 6th भाव में गोचर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। ये गोचर कहीं ना कहीं जो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ सर्विस सेक्टर में जो लगे हुए हैं, इनको कहीं ना कहीं इसमें अच्छा आराम मिलता हुआ दिख सकता है। बट यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रमोशन के कोई ना कोई आड़े भी आ सकता है। आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स भी होती है,
आपको दिख सकती है। पर मैंने बताया ना, जो पहले 5 लाइफ के आपको फलसफे बताए, उससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। और मैं यकीनन कह रहा हूं, जब आप ये लाइन पकड़ लोगे जो मैंने बताई, वो सब रेमेडी ही समझो, तो आप कहोगे सर कि ये हो क्या गया हमारी जिंदगी में। वही ऑफिस, वही स्टाफ, वही मैं, वही मेरा माइंडसेट। अब तो माइंडसेट ही चेंज हो गया, फर्क ही नहीं पड़ रहा, 60 चल रही है, कुछ भी चल रहा है। ऐसे लाइफ चेंज होगी। जॉब में हो तो जॉब में आगे बढ़ते जाओगे, बिजनेस में तो बिजनेस में आगे बढ़ते जाओगे। तो 6th भाव में जो बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको मिक्स रिजल्ट देगा। ये जॉब में आपको आगे बढ़ाने का काम जरूर कर सकता है, बट अंदर ही अंदर कुछ ऐसा भी होगा जिससे आपको थोड़ा खिंच आए, आर्गुमेंट्स में जाने का, आपका वो कुछ गलत डिसीजंस लेने की वजह से आप पे कर्जा चढ़ता हुआ आपको दिख सकता है। बट ये ध्यान दो कि जब आप प्रॉपर तरीके से अपने फाइनेंसिस को सही लेके चलोगे, तो ये वैसा भी समय है जो आपके जो पहले से कर्जे चलते आ रहे हैं। बृहस्पति देव का एक बहुत ही बड़ी एक वो है पावर है कि जब लगता है कि जिंदगी खत्म है, जब लगता है कि जिंदगी इसके बाद तो है ही नहीं, उस वक्त ही बृहस्पति की ऐसी सपोर्ट मिलती है कि ले परमात्मा का नाम। और बृहस्पति का कर्क राशि में जाना अमूमन सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा है, कुंभ राशि के लिए भी बहुत अच्छा है। बट कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बताया कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी छिटपुट प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती हैं। तो अब इसमें आपको इसका बृहस्पति का वो दिखेगा। दूसरा जो गोचर इस मंथ में होगा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बृहस्पति का गोचर को कहूंगा। दूसरा गोचर जो इस मंथ में होने जा रहा है, वो आप देखेंगे सेकंड जो है 8 तारीख को शुक्र जो है वो आप देख रहे हैं कि वो जेमिनाई से कर्क राशि में बृहस्पति को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर आप देखेंगे जो तीसरा गोचर है, ग्रहों के देवता सूर्य देवता भी जो हैं वो भी 15 तारीख को जो सूर्य देवता वृषभ से जेमिनाई में जो है वो गोचर करने जा रहे हैं। साथ में बुध का भी आप गोचर देखेंगे इसी मंथ में 20-22 तारीख के आसपास आप देखेंगे, वो भी कर्क राशि में जाके वो ज्वाइन करेंगे बृहस्पति के साथ और शुक्र के साथ वहां पे जाके बैठेंगे 6th हाउस में आपके। तो इसके बाद जो मंगल का गोचर आप देख रहे हैं, मेष राशि से वृषभ राशि में मंगल भी जाते हुए दिखेंगे। तो 5 अहम गोचर हैं। ये गोचर आपसे क्या कह रहे हैं? ये गोचर में अगर मैं आपसे मोटी मोटी बात करूं, क्योंकि बहुत टेक्निकल बातें आप कभी कभार समझ नहीं पाते हो, मोटी मोटी बातों में अगर आप 5th हाउस देखोगे, जैसे मंथ शुरू होगा इसमें आप 5th हाउस में शुक्र और बुध की जो ये युति बनी हुई है, ये आपके लिए अच्छी है। ये आप खास करके एग्जाम्स, जो आपके हायर एग्जाम्स हैं, बुध आदित्य योग इसमें बना हुआ है, आपका एग्जाम्स हो गए, बिजनेस रिलेटेड काम हो गए, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम हो गए, इसमें आपकी इंट्यूशन पावर होगी और खास करके आपकी लव लाइफ होगी, आपके परिवार के साथ, जो आपकी फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ होगी। इसमें आपको कुछ समय के लिए बड़ा प्यारा स्पार्क मिलता हुआ दिखेगा। यार चल कोई बात नहीं, कैसी मोटिवेशन मिलेगी, कोई बात नहीं यार, छोटा सा नुकसान ही हुआ है, फिर क्या होगा, ऐसा प्यार से एक मोटिवेशन मिलेगी कि दोबारा से स्पार्क जागेगा, मोटिवेशन मिलेगी ही मिलेगी। आपको लगेगा एकदम से यार मेरे घर का माहौल, मेरी पार्टनर मुझे इतनी सपोर्ट क्यों कर रही है, ये आपको दिखेगा। और अब दूसरी चीज ये भी है, इस समय में बिजनेस से रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे। थोड़े समय से ना आपको लग रहा होगा, क्योंकि आपके 7th भाव में बैठे हुए केतु महाराज डंग मार के ऐसे बैठे हुए बिल्कुल, और आपके सबसे ऊपर लगन हाउस में आप देख रहे हैं कि आपके वहां पे राहु बैठे हैं। अब लगन में राहु का होना क्या होता है, वो टिकने नहीं देते। शनि कहते हैं, शनि शनि राशि है शनि की, 12th भाव हो गया आपका और 1st हाउस हो गया और आपका 2nd भाव, उसमें आप देख रहे हैं कि आपका शनि का कोई ना कोई आपको दिख रहा है कि शनि की आपकी पूरी पावर्स इन 3 हाउसेस में आपको दिख रही है। अब क्या है कि देखिए कि लगन में राहु का बैठना, ये व्याकुल करते रहते हैं, पंगे लेने में मजबूर करेंगे। तो उठ, ऐसे नहीं ऐसे कर दे, अगर ये काम नहीं चल रहा है इस लाइफ में, तेरा अच्छा काम नहीं चल रहा है, ऐसे कर, ये रिस्क ले ले, ऐसे नहीं होता वैसे कर दे, ये आपको टिकाए, जैसे कहते हैं टिका ना होना, तो ये प्रॉब्लम्स आपको देते हुए राहु दिखते हैं। और 7th भाव में केतु का बैठना, और 7th भाव आपके भाई साहब मैरिड लाइफ पार्टनर का भी है, यहां पे केतु का बैठना, केतु का कहते हैं रिश्तों से डिटैच कर देते हैं। एक बार आपको लगेगा यार मेरा मन ही नहीं है, भाड़ में गई दुनिया, एक बार तो करेगा आपका मन कि इतना कर लिया दुनिया के लिए, यार दुनिया के बाज ही नहीं आती। जब देखो जिसके लिए जो करो, चाहे मेरे घर वाले ही क्यों हो, बाहर वाले क्यों ना हो, जिसके लिए भी जो करो, मुड़ के हमारे ही बार बार थप्पड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं कि यार तूने अच्छाई करी क्यों, अच्छाई कर और दरिया में डाल। पर टेंशन मत लो, पिछले कुछ समय के बाद आपको, कुछ समय के बाद केतु आपको एहसास करवा देते हैं कि ऐसी दुनिया से करना ही क्या जो दुनिया तेरी कभी किसी काम की नहीं। जैसे कभी कभार हम शादी फंक्शन करते हैं, आप कुंभ राशि वालों बात से बड़े ध्यान से जुड़िएगा। अब कई बार हम क्या होता है, ये मंथ भी आपका ऐसे ही कुछ लोगों के जैसे हम कहते हैं फेक फेसेस आपके बाहर आते हुए दिखेंगे। मैंने बताया ना लास्ट फेस चल रहा है इस समय में शनि आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, तेजी से दिखाएंगे। जो आपका 5-6 साल से स्पीड चल रही थी वो 1 ही साल में, 1.25 साल में आपकी पूरी होती दिखेगी स्पीड में। अब वो स्पीड में आपको हेल्थ इश्यूज, यानी कि आपको एकदम से डॉक्टर्स के, आपको सकता है गंभीर बीमारियां, थोड़ी बहुत कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। स्पीड में चलेगा काम, बिल्कुल स्पीड, यानी स्पीड में ही प्रॉब्लम आएगी और स्पीड में वो जाती भी आपको दिखेगी। दूसरा फिर हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, कोई
प्रॉपर्टी को लेके, आस पड़ोस के साथ लड़ाई को लेके, कोई ना कोई किसी की गारंटी डाल दी थी गलत, उसको लेके आपको कोर्ट कचहरी को चक्कर काटने पड़ जाएंगे। ध्यान देना मेरी बात। तीसरी चीज ये भी है कि फेक रिश्ते, जो आपके रिश्ते बहुत समय से चलते आ रहे थे, एकदम से लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन जाए, आपको लगे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आप डिसअपॉइंट हो जाओ। डिसअपॉइंट नहीं होना, शनि आपको एक फिल्म दिखा रहे हैं। हम फिल्म देखने जाते हैं ना थिएटर में, तो 2-2.5 घंटे कैसे चिपक के बैठ जाते हैं। शनि की भी फिल्म देखो, चिपको, यानी कि उस चीज को महसूस करो, एक बार देखो कौन आपका अपना है कौन पुराना है। जब जैसे ये फिल्म एंड होने लगेगी ना, जैसे 7.5 जाने लगेगी, जब बिल्कुल आपको लगेगा नेक्स्ट ईयर में ये 7.5 बिल्कुल एंड होगा इसका, तो आपको लगेगा यार कि वाकई यार ये तो मेरे हक में थी बातें सारी, मैं बिना बात का स्ट्रेस लेके बैठता, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। ये आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा। केतु भी ऐसे डिटैच करते हैं रिश्तों के साथ कि यार भाई फेक रिलेशनशिप से बच जा, कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ नहीं रखा इसमें। पर हमें लगता है कि हमारे रिश्ते हमारे साथ हमारा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं, हमारे साथ गलतियां क्यों हो रही हैं, हमें धोखा क्यों दे रहे हैं। पर एंड रिजल्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि एंड रिजल्ट सब कुछ अच्छा हो जाता है। जब आप कहते हो ना कि चलो ठीक है छोड़ी मैंने एक्सपेक्टेशन, उसी समय अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। कुंभ राशि के कौन से ऐसे जातक है जिन्होंने ये चीज महसूस करी होगी कि जब आपने छोड़ा कि सब कुछ छोड़ दो, मेरे को जरूरत ही नहीं, छोड़ो, कोई रिश्ता अगर नहीं काम आता कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ। क्योंकि अब जो भी आपका समय चल रहा है, आप में से 10 में से 6 बंदे तो बोलेंगे कि मुझ में पेशेंस आ गई है। 100% आप कहेंगे ना सुख का फर्क ना दुख का फर्क, 100% आप कहेंगे। देख लेना, ये मेरा तजुर्बा है। मेरी पूरी दुनिया में मेरे क्लाइंट्स हैं, परमात्मा की कृपा से अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे सेलिब्रिटीज, सबके सब मेरे क्लाइंट्स हैं। ये सभी जो हैं मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं, और मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं कि मेरे पास इतने फीडबैक इन लोगों के आते हैं, इतने प्यारे फीडबैक आते हैं कि मैं इस चीज के ऊपर रिसर्च करता जाता हूं। हालांकि मेरी तो क्या औकात है, परमात्मा ही करवा रहा है जो करवा रहा है, तो वही फिर सब कुछ आपके सामने ले आता हूं, आपके सामने पटारी खोल देता हूं। मैंने बताया ना 7.5 2.5 साल पहले किसके, मैंने बताया मकर के, 2.5 साल फिर कुंभ के, 2.5 साल फिर मीन के, यानी 7.5 साल की 7.5 स्टार्ट होती है सिर से, फिर हृदय पे यानी गंभीर बीमारियां कभी कभार, उसके बाद फिर पैरों के नीचे के नीचे का हिस्सा जो हो गया आपका, तो ये फिर पेन करता है, फिर प्रॉब्लम करता है, फिर अस्पताल के चक्कर लगते हैं। तो ये चीजें आपके साथ चल रही हैं, घबराओ मत, ये आपके कष्ट काटे जा रहे हैं, कष्ट कट जाएंगे मित्र। अभी किसी ने, एक हीरो ने करी थी ना फिल्म, तो बड़े प्यार से बोलता है मित्र, तो मैं बता रहा हूं मित्र बिल्कुल घबराओ मत। आप लखनऊ में हो, लखनऊ मतलब अब आप अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव में आ गए हो जो आपकी जिंदगी में आगे रिजल्ट अच्छे मिलते हुए आपको दिखेंगे। एक सबसे जबरदस्त उपाय जो कुंभ राशि वाले प्रॉब्लम कर रहे, जिनकी जिंदगी में 7.5 चल रही, जिनका बिल्कुल सब कुछ थमसा गया है, जिनको लग रहा है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, जून मंथ में आपको ये उपाय करना चाहिए। जो 5-5 ग्रहों का गोचर हो रहा है, इसमें आपको 2 काम, एक तो 7.5 अगर चल रही है, या किसी ऐसे ग्रह की आपकी महादशा चल रही है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी शनि की 7.5 है, या शनि की महादशा या शनि की दैया चल रही है, तो आपको काले वस्त्र से दूर रहना है। और सबसे ज्यादा कुंभ राशि के जातक ये गलती करते हैं, काले कपड़ों में ज्यादा रुचि दिखानी शुरू कर देते हैं, इससे आपको बचना है। दूसरी चीज, सेकंड हैंड गाड़ियों से बचना है। इस समय में आप सेकंड हैंड गाड़ियां इतनी ले रहे हो, सही से बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन लोग हैं जो सेकंड हैंड चीजें उठा लेते हैं, कभी स्कूटी ले आए, कभी स्कूटर ले आए, कभी बाइक ले आए, और कभी गाड़ी ले आए सेकंड हैंड। और तीसरे वो लोग जो काली गाड़ियां, खास करके काली नीली गाड़ियां ले आए जी, 7.5 चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, और वो भी यूज्ड गाड़ियां, और जब से लेके आया तब से और भी बंटाधार हो गया। नजर लग गई जी हमें, नजर लग गई हम पे, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किया क्या है, आप खुद ब खुद ही अपनी पैर उस पे करते जा रहे हो। चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिजिटल वॉचेस जो आजकल हम पहनते हैं, रिस्ट वॉचेस हो गए, डिजिटल वॉचेस, वो ले आए जी। अच्छा, वो कहीं ना कहीं रुक गई, अब रुक गई तो क्या किया, उसको वहीं पे सामने रख दिया ना, उसको ठीक करवा रहे हो। पांचवी चीज, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिन पे जंग लगी हुई है, ये बहुत दिक्कतें करती हैं, तो आपको जून के स्टार्टिंग में ही, आपको बल्कि अभी जब वीडियो देखोगे तभी आपको अपने घर में क्लींजिंग करनी है। जंग लगे सामान को बाहर घेरना है। रुकी हुई वॉचेस जो तो ठीक करवा के पहन सकते हो पहनो, ब्लैक मत पहनो बिल्कुल भी, अगर ब्लैक हो तो उसको घेरो या उसको डोनेट कर दो। तीसरी चीज, खास करके जो लोग नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, ले सकते हो, पर पुरानी गाड़ियां मत लेके आओ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, ये मैं पेड कंसल्टेशंस में बताता हूं, जो आपको मैं जेन्युइन बता रहा हूं। हो सकता है कि आप में से कुछ ना कुछ शुरू करने वाले हो, तो मैं आपको बता रहा हूं पूरा ध्यान से इस चीज के ऊपर आपको अमल करना है। तीसरी, क्लींजिंग कर दो घर की, क्लटर, सारा क्लटर घर से बाहर निकालो। एक तो ब्लॉकेजेस चल रही है, ऊपर से खुद ब खुद ही आप, राहु आपके लगन में बैठे हैं, और रुकी हुई चीजें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, राहु, अब ये प्रॉब्लम करता है। फिर आपको शनि और राहु जब इकट्ठे हो गए तो ये बहुत बैड रिजल्ट आपको देते हैं। इसके कारण फिर आपकी जिंदगी थम सी जाती है, ना हेल्थ अच्छी, ना वेल्थ अच्छी, ना करियर अच्छा। और मुझे एक बात बताना, खास करके ये उनके लिए भी रेमेडी बता रहा हूं, क्लटर जो है घर से बाहर निकालो, वेस्टेज को घर से बाहर निकालो। स्टॉप वॉचेस, वॉल क्लॉक्स हो गए, बच्चों के खिलौने जो बहुत समय से रुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होगी, इन सबकी क्लींजिंग कर दो। ये उन लोगों के लिए खास करके, सही से बताना, 2020 के बाद से जिन लोगों की शादी नहीं हुई,
2020 से ट्राई कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, 27.5 ईयर्स के नहीं, ये सब प्रॉब्लम्स है आपकी जो मैंने बताई है आपको, इनको क्लेंजिंग करो और देखना कैसे जाते जाते समय में 27.5 में आपकी शादी भी होती है। दूसरे वो लोग जिनको बार बार डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ रहे हैं बिकॉज वो नहीं हो पा रही, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, प्रेगनेंसी हुई तो बार बार बेबी स्लिप हो रहा है, ये बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तीसरे वो लोग जिनके जैसी शादी है उसके बाद डिवोर्स केसेस शुरू हो गए जी, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, बनी नहीं पा रही। चौथे वो लोग जो बार बार धोखे पे धोखा खाते ही जा रहे हैं। मैंने 4 चीजें बता दी। और पांचवें वो लोग जिनकी 27.5 शुरू हुई, महादशा शुरू हुई, अंतरदशा में आ गए, धैया में आ गए शनि, उसके बाद क्या हुआ जी, बस ऐसा हो गया कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा कि बस एक जगह पे बैठ जाऊं, कुछ भी ना करूं, शरीर काम ही नहीं कर रहा जी। पहले जिम भी जाता था, पहले एक्सरसाइज भी करता था, वॉक भी करता था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। तो ये चीजों से भी आपको सब नेगेटिव क्लटर अपने घर से बाहर निकालो, आपको बहुत प्यारा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं, आप सही सही बताना कि आपको जो मैंने वीडियो में चीजें बताई, मैंने बताया ना कि ये वीडियो जून सब कुछ छोड़ दो, ये ऐसी वीडियो है कि भाई भाड़ में गया संसार, अब होगा महासंग्राम। कहते ना भाड़ में गया संसार, कोई चक्कर नहीं, किसी की परवाह मत करो। जो आजकल दुनियाई चीजें ना कि शादी ब्याह के फंक्शनों में दूर के रिश्तेदारों को भी बुला लो, करीब के रिश्तेदारों को भी बुला लो, अपने फंक्शंस में अच्छे अच्छे लोगों को भी बुला लो। ओ भाई साहब, क्या खोखली दुनिया में जी रहे हो। जो लोग कभी आपके सुख दुख में शामिल नहीं होते, जो हर चीज के लिए आपको पैसे लेके आपके साथ आगे बढ़ते हैं, जो आपके साथ रिश्ता ही तब चला रहे हैं कि गिव एंड टेक होता जाए, ऐसे लोगों का फायदा क्या है। तो अच्छी बात अगर एकांत में, क्योंकि कुंभ राशि के बड़े लोग हैं जो कहते हैं एकांत में रहना बड़ा पसंद हो गया हमें, तो अच्छी बात अगर एकांत में रह रहे हो, अपने फंक्शंस में उन्हीं एनर्जीज को बुलाओ, उन्हीं एनर्जीज के आसपास रहो हमेशा जिन एनर्जीज से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जो लोग कभी किसी काम के हैं, जिन्होंने खा पी के हरामी करना, जिन्होंने खा पी के आपको फिर गलतियां निकालनी है, उन लोगों को क्यों, ये छठी रेमेडी आपकी है, 6 चीज प्रिकॉशंस। इन लोगों से प्रिकॉशंस, नेगेटिव लोगों से, क्योंकि ये बार बार आपकी राशि के लिए प्रॉब्लम है। वैसे हमेशा कहता हूं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पर ये आपकी राशि के लिए मैं बता रहा हूं, आपकी राशि के लिए घातक हैं लोग। ये बार बार आपको आगे बढ़ते हुए एकदम से आपको नीचे खींचेंगे। अपने भेद भी कभी किसी को, जब तक आपका काम न हो जाए तब तक ढोल मत पीटना। तो कैसी लगी आपको वीडियो, सही सही बताना कमेंट सेक्शन में। आज मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपको कुछ चीजें बताई, उम्मीद है कि आपको इस चीज का असर देखने को मिलेगा। रेमेडी जो बताई वो आपको करनी है। क्लटर सारा साफ कर दो, पुरानी गाड़ियों में मत जाओ, घर में जंग लगी चीजों को बिल्कुल बाहर करो, जंग लगी कोई भी चीज, या फिर वॉल क्लॉक्स जो टूटी हुई हैं, जो रुकी हुई हैं, उनको घर से बाहर करो। शीशे जो जिसमें शीशों में जिसमें रफनेस सी आ गई है या क्रैक आया हुआ है, चीजें बाहर गिरो, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अच्छी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। इसके अलावा जो पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करना। ब्लेसिंग्स में जरूर याद रखना यार, गिव एंड टेक, आप बड़े अच्छे लोग होते हो, एस्ट्रोलॉजी में बहुत आपका यकीन है, बहुत वीडियोस आप देखते हो, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी प्यार दोगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में मैं कुछ ना कुछ एक्सपेक्टर क्रिएट कर सकता हूं, तो एक बार पेड सेशन जरूर लेना। उसमें आपकी जिंदगी में और भी अच्छी आपके लिए जो आपकी गाइडेंस लेके मैं बिल्कुल तैयार हूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि 360 डिग्री चेंज कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। उसमें आपका बिजनेस का नेम, आपके बच्चों का नाम, अपने घर का मोबाइल नंबर, आपके बिजनेस का मोबाइल नंबर, आपका बिजनेस का लोगो, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, परमात्मा की कृपा पूरी दुनिया से क्लाइंट्स हैं, जो भी आप सर्विस लेना चाहो, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप खुश तो हम खुश, और अगर आपको खुशी मिले तो हमें भी ब्लेसिंग्स में याद रखिएगा। ये कहते हुए जय शनिदेव, जय श्री राम, टेक केयर।